वफाकी हुकूमत आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। महंगाई के हाथों नुचड़े आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या मुश्किल वक्त अभी और भी चलना है। सबकी नज़रें नए नवेले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पहले बजट पर लगी हुई हैं। कल वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, पिछले साल की कुछ कामयाबियाँ और कुछ नाकामियाँ भी बताईं। सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद में इजाफे और घोड़ों की तादाद में कमी हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत को क्रेडिट दिया कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई है। उम्मीद दिलाई कि जल्द सिंगल डिजिट में भी आ जाएगी। बजट में नए टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके की जेब खाली ही की जाएगी या उस सेक्टर पर भी हाथ डाला जाएगा जो टैक्स देने को शायद गुनाह समझते हैं, जो हो करोड़ों रुपए की चैरिटी तो कर देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। और वज़ीर ख़जाना ने कल एक बड़ी अच्छी बात की कि फ़िलांथ्रपी से, चैरिटी से, खैरात से, चंदे से, ज़कात से फलाही इदारे तो चलाए जा सकते हैं, मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। और वज़ीर ख़जाना कह भी रहे हैं कि अब कोई मुक़द्दस गाय नहीं होगी। खुदा करे कि माजी की तरह ये भी खाली खोखले दावे साबित ना हो। Even when I was there in the private sector, I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B. Courageous step that was taken by the Prime Minister at the time, signing the 9-month standby agreement, was a very, very important part of where we are today. क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। We would have been as a country in a very different situation. इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, and it is very much in the domain of the State Bank and the monetary policy. There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में philanthropy से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा, बजट के अदाद शुमार जो हैं वो आम आदमी के लिए समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। आवाम को तो यही समझ आता है कि उन्हें घर का बजट बनाने में कोई आसानी हुई है या नहीं। सो दैट इज़ देयर बेंचमार्क। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक आज पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज़ है और मुल्क का मजमूई कर्ज जो है वो है 67,525 अरब रुपए। ये हो गया है एक्चुअली। और ऐसे में हुकूमत मुश्किल तरीन शराइत के साथ IMF से एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। इन हालात में अगर आज के बजट से आवाम को कोई रिलीफ ना भी मिला तो कम से कम उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द होप इज़। साबिक वज़ीर ख़जाना और मईशुद्दान डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि इक्तिसादी सर्वे जो है वो आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे, कल बड़ी उसको डिस्कशन भी हुई है उस पर। आज बजट आएगा। हुकूमत जो माशी ग्रोथ रेट बता रही है, जो टैक्स के अहदाफ रख रही है, आपकी नज़र में वो आपको रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं? आपको लगता है कि मुमकिन होगा? देखिए, जहाँ तक माशी सर्वे का ताल्लुक है उस पर दो सिंपल चीज़ें। पहले जो पिछले साल इसाक डार ने किया और नंबर्स फर्ज किए, तो इसके बावजूद कि हुकूमत जो है वो सारे अपने टारगेट्स तकरीबन कोई भी नहीं मीट कर सकी, कोई ट्रस्ट या कोई क्रेडिबिलिटी उस माशी सर्वे की नहीं होगी। जो तकरीबन 2.5% ग्रोथ दिखाई दी है और वो इनके फिगर्स के मुताबिक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, यानी मईशत जो है वो रुकी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। उस पे इन्होंने ये गंदम के स्कैंडल में और अभी चीनी के मामले में अटैक किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप आगे के टारगेट्स का कहें, मुझे ताज्जुब हो रहा है, हुकूमत कह रही है हम जो कर रहे हैं IMF के कहने पे कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे मुशावरत नहीं हुई। अवाम को कोई नहीं बता रहा कि हमें मुश्किल स्टेप्स क्यों लेने हैं और चले शॉर्ट टर्म में नहीं, उनको लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा।
तो मेरे ख्याल में पहली चीज तो ये कि ना आवाम की कोई एक्सपेक्टेशन है ना उनको कुछ मिलेगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये मुश्किल स्टेप्स भी देख लें, ये सच है कि जो टैक्स के आदाफ है या जो बाकी ज्यादातर पुश है वो IMF की तरफ से आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है? हुकूमत का कोई प्लान नहीं है। प्लान क्यों नहीं है? उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जो मुश्किल हालात में एक मुल्क को अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बाकी जो है वो इस्लाहात करें या वो रिफॉर्म करें, कि चले आप कहें अवाम को कि 3 साल में एक्चुअली जो है वो हालात बेहतर होंगे और हम इस दलदल से निकल जाएंगे, वो नहीं होगा। अच्छा तैमूर साहब, अब ये बात बताइएगा कि हमारा जो जिस एटीट्यूड की बात कर रहे थे वज़ीर ख़जाना भी, आपकी रिजर्वेशन ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों पे हैं, लेकिन हमारा बहसीत कौम जो एक एटीट्यूड है, एक्सेप्ट फॉर द सैलरीड क्लास एंड अ फ्यू अदर सेक्टर्स, हमारे यहाँ नहीं देना पसंद करते लोग टैक्स, और उनकी एक सिंपल आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमें क्या मिल रहा है। मतलब ये माइंडसेट की तब्दीली या ये समझाना, आज तक हम अपने वजूद से लेकर और आज तक टैक्स देने का निज़ाम नहीं राइज कर पाए, टैक्स देने का रिवाज नहीं कायम कर पाए। हाउ कैन वी फिक्स दीज थिंग्स? क्योंकि मुल्क नहीं चल सकते बगैर टैक्स कलेक्ट किए, और जाहिर है एक ही सेक्टर से तो आप टैक्स नहीं कलेक्ट किए जाएंगे, जो कि हो रहा है। आपने नोटिस किया कि मैंने इस बात की तनकीद नहीं की कि टैक्स का टारगेट क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये आपकी बात ठीक है। आज से 20 साल पहले हमारा टैक्स टू GDP रेशो 9% था, आज भी वो 9% है, और जिस तरीके से ये हुकूमत जारी है आगे भी 9% होगा। हम आपसे सजेशंस भी चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज जाहिर है यू हैव अ फैंसी डिग्री एज वेल, आपका तजर्बा भी है। क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर आप, और ये एक मिसाल ले लें, जब आप नहीं करेंगे ना, जब आप आसान रास्ता ढूंढेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जैसे हुकूमत ने कहा कि हम 6 लाख आमदनी वाले तबके से जो उनको 2.5% टैक्स देना पड़ता है वो हटा दें, तो ठीक है। IMF ने कहा ठीक है वो हटा दें, लेकिन फिर आपको जो है वो सैलरीड क्लास पे मैक्सिमम टैक्स 35% से 45% करना पड़ेगा। अब उन लोगों का ये मुतालबा जायज़ है कि हम पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जो टैक्स देते हैं, तो ये बाकी बोझ पे हम पे। दिस इज द रॉन्ग वे। राइट वे क्या है? 2 चीजें हैं, और दोनों में एक्चुअली काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, आपको जरा डिटेल में जाना पड़ता है। पहली चीज तो ये कि हर कोई कहेगा, और बात बिल्कुल ठीक है, कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना है। उन तबकों को देखना है जो टैक्स नहीं देते और उनको किसी तरीके से लाना है। उसमें अक्सर जो गलती होती है 2, एक कि हम आधा कदम आगे लेते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। इसकी एक मिसाल है रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना। ये नहीं हो सकता। आप उनको लाएं, आप उनको ग्रेजुअली टैक्स नेट में इंक्रीज कराएं, लेकिन जो हुकूमत की बात होगी उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी जरूरी होगी, और वो नहीं होती। आज मिसाल के तौर पे हुकूमत कह देती है कि सोलर आप इंस्टॉल करें आपको 20 रुपए यूनिट फीड इन टैरिफ मिलेगा, 2 साल बाद कह देती है जैसे अभी हुआ है कि नहीं हम सोच रहे हैं कि ये बदल दें। जब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो फिर लोग टैक्स नेट से बाहर ही रहना पसंद करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जिसकी बिल्कुल बात नहीं हुई, ना मीडिया करता है ना हुकूमतें करती हैं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, एक्सपेंडिचर कैसे कम करना है। क्योंकि टैक्स आप एक साल में जब 40-40, 50-50% ज्यादा करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस होती है। एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, आप जरा डिस्पैशनेटली देख लें, कोई भी सरकारी महकमा ले लें, 10 लोगों को तनख्वाह मिल रही है, 9 काम नहीं कर रहे होंगे। किसी ने पूछा है कि उन 9 लोगों के साथ क्या करना है या मजीद भर्ती करते जाएंगे। पेंशन का निजाम है, ये नहीं कि पेंशन नहीं देनी चाहिए। पेंशन के निजाम में मुझे ये बताएं कि एक 22 ग्रेड का अफसर आज है, वो 6-7 लाख की तनख्वाह ले रहा है, उसके पास गाड़ी है, घर है, वो अपने पेंशन प्लान में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करता? ये काम हमने खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल पहले किया। जी तैमूर साहब, एक और चीज़, अभी आपने एक हवाला दिया और एग्जांपल सोलर वाला भी दिया, जो कि आजकल लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से। यू आर वेरी राइट कि पहले बड़ा प्रमोट किया गया और अब उसकी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज करने की बात हो रही है।
बट दैट इज द प्रॉब्लम जो हम पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। हम क्यों इस नहज पे पहुंचे हुए हैं? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि सक्सेसिव हुकूमतें जो आती हैं वो पिछली हुकूमत का कोई प्लान ऑफ एक्शन को ऑनर नहीं करती, वो आके फिर अपना एक और प्लान लेके आती हैं। कोई भी चीज मुकम्मल अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचती नहीं है। सो परहैप्स दिस इनकंसिस्टेंसी हैज आल्सो बीन एन इशू। इस वजह से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, ये बात सेम पार्टी की हुकूमतों में से भी होती है। मिसाल के तौर पे इसाक डार को क्यों चेंज किया गया? क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को जो है वो कंसेंसस था कि उनकी पॉलिसियां गलत थी, लेकिन चूंकि पार्टीज की अपनी भी आइडियोलॉजी कमजोर होती है तो एक बंदे से दूसरे बंदे के जाने तक आपकी पूरी पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आ जाती है। नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर आपको ये ठीक करना है तो एक स्टेप और भी पीछे जाए। कितने वज़राए आज़म ने अपना 5 साल का जो है वो टाइम पीरियड पूरा किया है? जब हुकूमतें ही नहीं पूरे करती तो फिर आप कैसे उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? आपके बात में वजन है, जाहिर है एक सर्कस लगा रहता है, एक म्यूजिकल चेयर्स है जिसपे कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। अब झगड़ा साहब ये भी बता दीजिएगा कि बिजली की, अभी आप सोलर की बात कर रहे थे, बिजली की कैपेसिटी पेमेंट की बहुत बात होती है, बिल पैसे पहले ही लोगों से नहीं दिए जाते, फिर ये कहते हैं जी खपत बढ़ाएं। अब कैसे कंज्यूम करें ज़्यादा बिजली जब बिजली अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं? क्या हल हो सकता है उसका? और जब बिजली की बात आती है, बिजली चोरी की बात आती है, फिर पेशावर का भी नाम आता है, फिर बहुत सी बातें होती हैं, आपको पता है। नहीं, सिर्फ पेशावर का जो है वो नहीं आता। देखें, जो चोरी होती है वो ज्यादा लोअर इनकम डोमेस्टिक उसमें होती है। आप ज्यादातर आप देख लें कि जहां पे चोरी कम दिखाई देती है वो वहां पे है जहां पे इंडस्ट्रियल फीडर्स होते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो मुल्क के जिन एरियाज में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन होने ही नहीं दी, जो छोटे सूबे हैं, तो ऑब्वियसली एज अ प्रोपोर्शन वहां पे चोरी जो है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये अगेन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर आप इसका हल चाहते हैं। अब मुझे बता दें, फॉर एग्जांपल, मैं तो अपना बिल देता हूं ना, मेरे पे लोड शेडिंग का बोझ इसका क्यों है कि मेरा जो नेबर है वो बिल नहीं देता। यानी कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद में ना रहूं तो मुझे फुल बिजली मिल भी नहीं सकती। मजे की बात यह है कि सारी डिस्कोज अभी ये कह रही है जो इकदामात यहाँ पे भी लेने हैं, जो डिटेल आपको चाहिए, अगेन साल साल बाद मिनिस्टर्स बदलते हैं और मुश्किल काम है। मैंने ज्यादातर जो देखा है कि जो सेक्रेटरी साहिबान भी आ जाते हैं बस वो अपने टाइम गुजारने में लगते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ जी, मुख्तसर रखिएगा प्लीज। केपी में करनी है, इसी के हवाले से केपी में बिजली का मसला खत्म करना है। आपको लोगों के अरेयर्स जो हैं वो राइट ऑफ करने पड़ेंगे। लोगों पे लाखों के करोड़ों के अरेयर्स जो हैं वो लिखे गए हैं। इसके लिए एक पार्लियामेंट का एक्ट चाहिए, कोई करने के लिए तैयार नहीं, आगे नैब पूछेगा। आपको केपी में अगर बिजली ठीक करनी है तो या इवन पेस्को को प्राइवेटाइज करना है, जो मेरे ख्याल में करना चाहिए, तो आपको कुछ वहां पे बिजली का निजाम ठीक करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 3.5 गीगावाट की पीक डिमांड है, 1.9 गीगावाट की आपकी लाइंस की कैपेसिटी है, तो वो पैसा भी साथ खर्च करना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है पूरा सिस्टम भी अपडेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, लास्ट बात ये है कि सियासी सवाल ये है, मतलब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते सुने गए थे कि भाई मैं देखता हूँ कोई टैक्स नया कैसे लगाता है और लगाता है तो कौन हमसे ले सकता है। तो सर, ये इस तरह मुल्क चल सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आप इसको देख लेंगे, वो तकरीबन हर मीटिंग में जाते हैं और उस मीटिंग के बाद जो फीडबैक आती है वो हमेशा ये होती है कि उनका एक पॉजिटिव रोल है। तो ये जो सियासत है ये साथ चलने। अच्छा, ये सियासत है, ये सियासत है और ये साथ चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।